दोस्तों आपकी एज चाहे 8 साल हो या 80 साल, आप दिन के सिर्फ 2-3 घंटे काम करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। और ये मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, ये रियलिटी है। इसका पहले आप एक लाइव प्रूफ देख लो। ये है मेरे एक सब्सक्राइबर का एडसेंस पेमेंट प्रूफ, जिसकी उम्र मात्र 12 साल है और ये महीने का $934 यानी इंडियन रुपीज में लगभग 77,000 रुपए ऑनलाइन कमा रहे हैं। एक और पेमेंट प्रूफ है जिसकी उम्र है 31 साल और ये महीने का $2.27 के डॉलर्स यानी लगभग 1,90,000 रुपए ऑनलाइन कमा रहे। और एक और पेमेंट प्रूफ है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, इनकी उम्र है 77 साल और ये महीने का $5,000 यानी इंडियन रुपीज में करीब 4,17,000 रुपए ऑनलाइन कमा रहे हैं। और इन सबको ये काम करते हुए बस कुछ ही महीने हुए हैं, तो ये आप भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब एक सवाल आता है कि ये सब इतने पैसे ऑनलाइन कैसे कमा रहे हैं? सो इसका आंसर है ब्लॉगिंग करके। ब्लॉगिंग वो काम है जहां पर हम अपना खुद का एक वेबसाइट बनाते हैं और आर्टिकल्स लिखते हैं। ये यूट्यूब वाला ब्लॉगिंग नहीं है जहां पर आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ता है, आवाज रिकॉर्ड करनी पड़ती है, वीडियोस बनाना पड़ता है, राइट? आप बिना अपना चेहरा दिखाए, बिना अपनी आवाज रिकॉर्ड किए और बिना ज्यादा मेहनत किए भी लाखों रुपए कमा सकते हो ब्लॉगिंग करके। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगिंग कैसे करते हैं उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा। आपके अपने वेबसाइट बनाने से लेकर बैंक अकाउंट में पैसे आने तक सब कुछ आज मैं आपको लाइव बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। ओके, तो सबसे पहली चीज, ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करते हैं? सो दोस्तों, ब्लॉगिंग करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। पहला, डोमेन। डोमेन का मतलब एड्रेस हो गया आपकी वेबसाइट का। जैसे मेरे वेबसाइट का डोमेन है digitalraj.com, digitalrajcourses.com, है ना? वैसे ही और भी एग्जांपल है जैसे youtube.com, facebook.com, insta.com। देन सेकेंड चीज जो चाहिए वो है होस्टिंग। अब अपने वेबसाइट और आर्टिकल्स को स्टोर करने के लिए आपको जगह की जरूरत है, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, उससे हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। अब डोमेन और वेब होस्टिंग लेने के भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूं। अब आप ध्यान से देखो क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेथड में कंप्लीट सेटअप करके दिखाता हूं। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के पिन कमेंट में एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और होस्टिंगर वेबसाइट पर आ जाना है। होस्टिंगर को मैं पर्सनली पिछले 7 सालों से यूज कर रहा हूं, जब से मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया है। सो होस्टिंगर का होम पेज ओपन होने के बाद यहां पर आपको 3 प्लान दिखेंगे, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। वैसे तो आप इनमें से कोई सा भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीमियम वाले प्लान को सिलेक्ट करो, जिसकी कॉस्टिंग मात्र 149 रुपीज पर मंथ है और इसमें आप 100 वेबसाइट्स फ्री में बना सकते हो। लाइक अगर आपने एक वेबसाइट बनाई और वो सक्सेसफुल हो गई तो वैसे ही आप 100 और वेबसाइट्स बना सकते हो। और इसी के साथ आपको ढेर सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे 100 GB की स्टोरेज, बैकअप्स, अनलिमिटेड फ्री SSL, फ्री ईमेल और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डोमेन फ्री मिलेगा, वो भी 1 साल के लिए। इसलिए होस्टिंगर वेब होस्टिंग में बेस्ट है। तो यहां पर आप प्रीमियम वाले प्लान को सिलेक्ट करो और देन फिर ऐड टू कार्ट वाले बटन पर क्लिक कर दो। इसको करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें कि आपको चूज करना है कि आपको होस्टिंग कितने टाइम के लिए चाहिए। आप जितना ज्यादा टाइम का प्लान सिलेक्ट करोगे उतना ही वो आपको सस्ता पड़ेगा। लाइक यहां पर मैंने 149 रुपीज का प्लान 48 मंथ्स के लिए सिलेक्ट किया है, जिसमें कि मुझे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा यानी 51 महीनों के लिए होस्टिंग सिर्फ 149 रुपीज पर मंथ का प्लान लगेगा। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम आप 12 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट करना, नहीं तो आप 48 मंथ्स वाले प्लान से भी कंटिन्यू कर सकते हो। देन ये करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पर आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है। यहां पर आपको गूगल का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और अपने वो जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहां पर आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स को फिल करना है। आप कोई सा भी अपना पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड डिजिटल राज को यूज करना, जिससे कि आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पर मैं कूपन कोड में डिजिटल राज लिखकर एंटर कर देता हूं और फिर अप्लाई कर देते हैं और ये देखो मुझे इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल गया। तो आप भी डिजिटल राज कूपन कोड को यूज कर सकते हो और ये पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, इससे आप घबराओ मत, क्योंकि इतने पैसे आपको एक दिन में ही आ जाएंगे। कैसे? जब आप ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिखना शुरू करोगे और उस पर
पे अच्छी ट्रैफिक आएगी ना तो एड्स आना शुरू हो जाएगा और जिससे आपकी अच्छी खासी रेवेन्यू हो जाएगी। सो इसे आप अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझो और किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो कि आपको फ्यूचर में ये नहीं करना है तो 30 दिनों में आपके पूरे पैसे वापस आ सकते हैं, क्योंकि होस्टिंगर आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी भी देता है विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। तो ब्लॉगिंग को सिर्फ ट्राई करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे जरूर करो। सो ये करने के बाद आपको यहां पर सबमिट सिक्योर पेमेंट का बटन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। देन यहां पर आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स को फिल करना है। आप चाहे तो अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी यूपीआई से पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। सो यहां पर मैं अपने डिटेल्स को फिल कर देता हूं और यहां पर इसे कंप्लीट कर देते हैं। सो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप अपने होस्टिंगर पैनल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे और यहां पर आपको सबसे पहले हेलो का मैसेज दिख रहा है, उसी के नीचे आपको स्टार्ट का बटन भी शो हो रहा है, तो आपको स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आप पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखना, आगे स्टेप्स को बिल्कुल भी भूल के मिस मत करना, क्योंकि मैं आपके एक वेबसाइट बनाने से लेकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने तक सब कुछ अभी लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। तो यहां पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है whom is this website for। तो यहां पर आप for myself पर सिलेक्ट करना, क्योंकि आप ये वेबसाइट अपने लिए बना रहे हो ना, राइट। सो यहां पर आपको for myself पर क्लिक करना है। देन आपसे ये पूछा जा रहा है do you want to create or migrate। सो पहली बार वेबसाइट बना रहे हैं तो क्रिएट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन ये आपसे पूछ रहा है कि आपको अपने वेबसाइट बनाने के लिए कौन से टूल्स को यूज करना है। तो यहां पर अब आपको एक नई चीज मिल जाती है प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने के लिए। लाइक आप होस्टिंगर के एआई के जरिए भी अपने वेबसाइट को बना सकते हो और वर्डप्रेस से भी। सो मैं यहां पर आपको वर्डप्रेस सिलेक्ट करने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप एआई के जरिए एक वेबसाइट तो बना लोगे बिना मेहनत किए, बट वो उतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस को सिलेक्ट करना। और अब यहां पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग को देखो, ये आप ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आपको अपने वर्डप्रेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को सेट करना है और उसे याद रखना है, राइट। क्योंकि जब आपका वेबसाइट या ब्लॉग सक्सेसफुल होना शुरू होगा, लाखों की अर्निंग्स आना शुरू होगी, तो हैकर्स हैक करने की भी कोशिश करेंगे। बट आप टेंशन मत लो, क्योंकि होस्टिंगर आपको फ्री एसएसएल और अदर सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। सो यहां पर आप अपने वेबसाइट का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बस सेट कर दो, आपका वेबसाइट बहुत हद तक सिक्योर हो जाएगा। तो अपने वर्डप्रेस के लिए एक ईमेल और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करने के बाद यहां पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डिफरेंट वेबसाइट्स बनाने के टाइप्स मिलेंगे। तो यहां हमें अपना ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉग ऑप्शन को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताना होगा कि आपको वेबसाइट पहले से बनी हुई चाहिए जिसमें आपको बस अपने अनुसार थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहोगे, लाइक पिक्चर्स और टेक्स्ट वगैरह, या फिर खुद से एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना चाहोगे फ्रॉम स्क्रैच। तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्री बिल्ट टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करना, क्योंकि वो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है ना। देन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर आपको आपकी वेबसाइट का लुक कैसा चाहिए वो पूछा जा रहा है, जिससे कि आपकी वेबसाइट सिर्फ 1 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। फिर आप अपने अनुसार चीजों को मॉडिफाई करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको आप एडिट कर सकते हो। तो यहां पर बस आपको लुक को डिसाइड करना है। तो मैं यहां पर नीव स्टाइल को चूज कर रहा हूं, आप नीव, एस्ट्रा कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहां पर आप एक एक टेम्पलेट को खुद ओपन करके उसको देखो और उसके लुक को फील करो और आप अपने अनुसार अपने टेम्पलेट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। देन अब आपको प्लगइन्स के बारे में पूछा जा रहा है, क्या आपको रिकमेंडेड प्लगइन्स चाहिए या फिर आप मैन्युअली सारे प्लगइन्स को खुद से सिलेक्ट करना चाहोगे। तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे सिर्फ यस प्लीज पर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। देन अब ये आपको आपकी वेबसाइट का नाम रखने के लिए बोल रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि होस्टिंगर से होस्टिंग लेने पर आपको डोमेन 1 साल के लिए फ्री में मिलता है, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है होस्टिंगर का, वरना आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ जाता। लेकिन ये होस्टिंगर पर 1 साल के लिए डोमेन फ्री में मिल रहा है। सो यहां पर आपको सर्च बार में अपने डोमेन का नाम सर्च करना है। सिंपल भाषा में आपको अपने वेबसाइट का नामकरण करना है। जैसे कि अगर मैं अपना एक खुद का वेबसाइट बना रहा हूं तो मैं digitalraj.com, digitalraj.in सेट कर सकता हूं, है ना। या फिर अगर मैं कोई स्पेसिफिक ब्लॉग बना रहा हूं, जैसे कि मुझे न्यूज के ऊपर ब्लॉग्स लिखने हैं, तो मैं उससे रिलेटेड जो है वेबसाइट का नाम सेट कर सकता हूं। और यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको डोमेन फ्री में मिल रहा है तो आप यहां पर
.com डोमेन ही सिलेक्ट करना। उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट जो है पूरे वर्ल्ड वाइड देखी जाएगी। इसलिए आप जो है .com पर ज्यादा फोकस करना डोमेन को सर्च करने का। और अगर आपको आपकी डिजायर्ड वेबसाइट ना मिले तो आप .in वाले डोमेन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो कि अगर मैं अपना खुद का ही एक ब्लॉग बना रहा हूं, तो यहां पर digitalrajblogs.com लिख के सर्च करते हैं और देखो ये अवेलेबल है, तो इसे हम लोग ले लेते हैं। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ये चेक करना होगा कि कहीं आपके इस डोमेन का किसी ने ट्रेडमार्क तो नहीं ले रखा है ना। तो आप नेक्स्ट टैब में यहां पर सर्च करो ट्रेडमार्क सर्च, और कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को ओपन करके बस अपने डोमेन का नाम यहां पर एंटर कर दो। देखो इस डोमेन का ट्रेडमार्क किसी ने नहीं ले रखा है। तो ये चीज आप फ्री डोमेन लेने से पहले जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि कोई भी पॉलिसी वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डोमेन सेट करने के बाद, यानी आपके वेबसाइट के नामकरण करने के बाद, आप यहां पर नेक्स्ट कर सकते हो, या फिर एक और इंपॉर्टेंट बात भी है कि आप यहां पर बैक करके अभी भी अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हो। बट आप यहीं पर और सिर्फ अभी ही अपने वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हो। आगे फ्यूचर में आप कभी भी आपको मौका नहीं मिलेगा इसे चेंज करने के लिए। सो आप सोच समझ कर यहां पर अपने डोमेन या फिर वेबसाइट के नाम को सिलेक्ट करो, और अगर आपको सही लग रहा है तो यहां पर आप कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप पर आप जा सकते हो। अब यहां पर आपको फाइनली अपने डोमेन का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहां पर आप इसको इंडिया और पर्सनल पर ही सिलेक्ट करना, क्योंकि ये वेबसाइट आप अपने लिए बना रहे हो, कंपनी के लिए तो बना नहीं रहे हो। तो इसे आपको पर्सनल पर सिलेक्ट करना है और यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, ईमेल, सिटी, स्टेट, सारे पर्सनल डिटेल्स को अच्छे से फिल कर देना है। तो मैं यहां पर फटाफट से इसे फिल कर देता हूं। देन आपको यहां पर फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। देन होस्टिंगर की एक और खास बात है कि यहां पर आपको सर्वर इंडिया का मिल जाता है। होस्टिंगर का सर्वर अब मुंबई में भी आ गया है। सो लाइक अगर मैं एक हिंदी ब्लॉग या हिंदी आर्टिकल लिख रहा हूं स्पेसिफिकली इंडियन यूजर्स के लिए, तो यहां पर मैं सर्वर को एशिया इंडिया सिलेक्ट करूंगा। इसका एक बेनिफिट भी है कि इससे आपकी वेबसाइट को अच्छी स्पीड मिलेगी लोड होने में। और अगर आप एक ग्लोबल वेबसाइट बना रहे हो पूरी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए, तो यहां पर आप सिंगापुर वाले सर्वर को ही सिलेक्ट करना, क्योंकि वो सर्वर सबसे ज्यादा नजदीक है हमारे देश इंडिया से, ठीक है ना। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइनली फिनिश सेटअप पर क्लिक करना है। देन आप तुरंत ही अपने होस्टिंगर के सी पैनल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। सो आपके होस्टिंगर का सी पैनल ओपन होने के बाद यहां पर आपको वर्डप्रेस पर क्लिक करना है, और अपने वेबसाइट को एडिट करने के लिए आपको एडिट वेबसाइट में एडमिन पैनल का बटन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इससे आपका वर्डप्रेस का पैनल ओपन हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आगे के स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक ब्लॉग कैसे बनाया जाता है वो बताने वाला हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उससे पैसे कैसे कमाना है वो भी बताने वाला हूं। तो आप ध्यान से देखना। सो यहां पर आपका वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ओपन होने के बाद यहां पर आप अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो। सो अभी हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है, सिंपल सा ऑटोमेटेड टेम्पलेट की वजह से। बट अभी आपको इसको पूरा का पूरा कस्टमाइज करना है। सिर्फ 2 मिनट का काम है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको गूगल साइट किट के प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। तो वो करने के बाद आपको अपीयरेंस में आना है और अपनी वेबसाइट के थीम को चेंज करना है। यहां पर आपको 3 थीम टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, चाहे तो आप इनमें से ही कोई थीम को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहां पर ऐड मोर थीम पर क्लिक करके आपको 100 से भी ज्यादा थीम्स मिल जाएंगे। आप एक एक करके चेक कर सकते हो और अपने वेबसाइट के अनुसार थीम को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं ब्लॉगिंग बनाना चाहता हूं, तो यहां पर मैं ब्लॉगिंग वाले थीम को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर कोई सा भी एक ब्लॉगिंग वाले थीम को देखते हैं और इसके प्रीव्यू को देख के यहां पर इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। सो देखो यहां पर इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, सिंपल सा है, लेकिन इसको भी अभी कस्टमाइज ही करना है। तो अभी इसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ये बिल्कुल एक फ्री थीम है, आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना होता है थीम के लिए, और आप मल्टीपल टाइम्स वर्डप्रेस पर अपने थीम को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। सो थीम को इंस्टॉल करने के बाद हमारा थीम यहां पर देखो एक्टिवेट हो गया है। एक बार वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। सो यहां पर अब हमारा वेबसाइट कुछ ऐसे दिखना शुरू हो गया है। अभी हमारे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स नहीं आए ना, तो यहां पर अभी भी आप इसको पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। आप इमेज, टेक्स्ट, लिंक्स सब कुछ चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको बैक आना होगा और यहां पर अपीयरेंस में जाके अपने उस थीम के कस्टमाइज वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, और यहां से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। अगर आपको अपनी फोटो लगानी है, कोई
टेक्स्ट चेंज करना है, तो यहां से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। देख रहे हो ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर इसे चेंज कर लेना। अब मैं आपको मेन और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि एक ब्लॉग कैसे लिखना है और उससे पैसे कैसे कमाना है। तो उसके लिए यहां पर आपको लेफ्ट साइड में पोस्ट का आइकन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है और यहां पर ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। यहां पर आपको टाइटल दिख रहा है, तो यहां पर आपको अपने ब्लॉग का टाइटल लिखना है और यहां पर आप प्लस आइकन पर क्लिक करके अपने उस ब्लॉग में इमेजेस या फिर पैराग्राफ से लेकर के आप एक कंप्लीट ब्लॉग या आर्टिकल लिख सकते हो। और वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, लाइक मेरी वेबसाइट या ब्लॉग जो है वो मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर होने वाली है, तो मैं कोई सा भी टॉपिक ले सकता हूं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्पोर्ट्स हो, कोई रिसेंट इंसिडेंट हो या फिर कोई कंट्रोवर्सी हो। बिल्कुल ये आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी पर लिखना है, कितना लिखना है। जैसे कि मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख सकता हूं, अभी आईफोन रिलीज होने वाली है तो मैं उसके ऊपर एक ब्लॉग लिख के आपको दिखाता हूं। तो यहां पर टाइटल में उसका टाइटल दे देते हैं आईफोन 16 लॉन्च डेट एंड फर्स्ट लुक, और देन यहां पर आपको नेक्स्ट प्लस आइकन पर क्लिक करना है। यहां पर आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हो या फिर एक पैराग्राफ लेते हैं और लिखना शुरू कर लेते हैं। तो अभी आपको दिखाने के लिए मैंने एक ब्लॉग यहां पर लिख ली है। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें लिख सकते हो। लिखने के लिए आप दूसरे वेबसाइट से रेफरेंस ले सकते हो या फिर AI जैसे ChatGPT, Copy.ai या फिर कोई भी AI से फ्री में ही आप हेल्प ले सकते हो। बट सेम टू सेम आप कॉपी मत करना उनके ब्लॉग्स को अपने ब्लॉग में, आप उनसे बस रेफरेंस ले सकते हो उस ब्लॉग का या आर्टिकल का, वर्ड्स आपके होने चाहिए। समझ गए ना? सो यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक ब्लॉग अच्छे से लिख लिया है। यहां पर मैंने हेडिंग्स लगाए हैं, प्लस आइकन पर क्लिक करके कुछ सपोर्टिव इमेजेस लगाए हैं ताकि वो ब्लॉग इंटरैक्टिव बने। बहुत आसान काम है। यहां पर बस आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, यहां से आप हेडिंग लगा सकते हो, पैराग्राफ ले सकते हो, इमेजेस लगा सकते हो, लिंक्स या फिर वीडियोस ऐड कर सकते हो और एफिलिएट लिंक्स को सब कुछ आप यहीं से ऐड कर सकते हो। तो यहां पर नेक्स्ट आपको पब्लिश का बटन दिख रहा है, आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। इससे आपके वेबसाइट पर पहली ब्लॉग पब्लिश और पोस्ट हो जाएगी और उसके बाद दुनिया के हर लोग आपके उस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। सो अब आते हैं मेन बात पर, इससे पैसे कैसे आएंगे। तो आपके ब्लॉग्स या आर्टिकल्स धीरे धीरे कर गूगल पर रैंक होना शुरू हो जाएंगे अगर आप अपने ब्लॉग्स और आर्टिकल्स का प्रॉपर एसईओ और कीवर्ड रिसर्च करते हो। तो हाँ, ये एक ब्लॉग लिखने से नहीं होगा, बट आप जब आप 10, 20 और 30 ब्लॉग्स लिखते जाओगे ना तो डेफिनेटली आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगी और आपकी कमाई भी शुरू हो जाएगी। कैसे? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको 3 मेजर सोर्सेस बता देता हूं अर्निंग्स के। पहला सोर्स है एडसेंस से। आपके ब्लॉग्स पर एड्स आना शुरू हो जाएंगे और उस एड्स के आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि इसके लिए आपको कम से कम 20-30 क्वालिटी ब्लॉग्स लिखने होंगे और फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होगा। ये काम आप एक दिन में भी कर सकते हो, एक हफ्ते में भी कर सकते हो, एक महीने में भी कर सकते हो। ये डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है और बहुत ही जल्द आपका ब्लॉग मोनेटाइज भी हो जाएगा और फिर आप अलग अलग जगह पर एड्स लगा सकते हो। और मैं आपको एक मेन बात बता दूं कि वेबसाइट पर आई हुई एड की इनकम गूगल की आई हुई एड की इनकम से दुगनी या तिगनी होती है। आप तभी बिलीव करोगे जब आप खुद देखोगे कि ब्लॉग करके भी इतने ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं बिना अपना चेहरा दिखाए और बिना यूट्यूब पर वीडियोस बनाए। सेकंड सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग से। अगर आप किसी प्रोडक्ट के डिटेल्स या रिव्यू पर ब्लॉग लिख रहे हो, जैसे मैंने अभी आईफोन के ऊपर लिखा, और दिन मैं उस प्रोडक्ट का अमेजॉन एफिलिएट, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम से एक एफिलिएट लिंक जनरेट कर लेता हूं, तो मैं उस लिंक को अपने उस ब्लॉग में इंक्लूड करूंगा और अगर मेरा वो आर्टिकल अच्छे से गूगल पर रैंक हो जाता है तो उसके कमीशन से ही आपकी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक आईफोन 1 लाख रुपए का है और उसमें मान लो सिर्फ 1% का कमीशन है, तो अगर सिर्फ एक बंदा उसे खरीद रहा है तो आपकी 1000 रुपए की कमीशन, यानी एक सेल पर आपकी 1000 रुपए की कमाई हो रही है। वैसे ही अगर 1000 व्यूअर्स खरीद लेते हैं तो कितनी की रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी? कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट को और आपके कैलकुलेशन को देखना चाहता हूं। सोचो सिर्फ एक ब्लॉग लिखकर आपकी कितनी कमाई हो सकती है। इसी तरीके से थर्ड सोर्स है कोलैबोरेशन और ब्रांड स्पॉन्सरशिप। जस्ट लाइक हम लोग YouTube या Instagram पर ब्रांड के साथ कोलैब करते हैं, हम ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और वो ब्रांड हमें उसका अच्छा पैसा देती है। वैसे ही अगर आप अपने ब्लॉग्स या आर्टिकल्स में किसी स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में लिखते हो, उनके बारे में डिटेल या रिव्यू देते हो, तो वो ब्रांड आपको उसका अच्छा खासा पैसा देती है। यानी एक सेम ब्लॉग पर आपको ब्रांड्स के पैसे मिलेंगे, एफिलिएट के पैसे मिलेंगे और गूगल के आए हुए एड्स के पैसे मिलेंगे। आप सोच नहीं सकते हो कि आपके एक ब्लॉग से कितनी ज्यादा अर्निंग हो जाएगी और ऐसे ही मल्टीपल ब्लॉग्स या आर्टिकल लिखने से आप कितना ज्यादा कमा सकते हो। आप तभी बिलीव करोगे जब आप ये काम करना शुरू करोगे और आपके बैंक अकाउंट्स में भी
लाखों आएंगे। तो उसके लिए आप अभी यहां पर क्लिक करो, होस्टिंगर पर जाओ और एक बार ब्लॉगिंग को ट्राई करो। ट्रस्ट में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो आप एक बार ब्लॉगिंग को जरूर से ट्राई करना, मेरे बोलने से और मेरे इतने अच्छे से सिखाने से। और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो भी होस्टिंगर आपको 30 डेज कंप्लीट मनी बैक की गारंटी देता है ना। सो आप अभी यहां पर क्लिक करो, होस्टिंगर पर जाओ और अपनी लाइफ को चेंज करो। मैं मिलता हूं आपसे सीधे नेक्स्ट वीडियो में।